गर्मी में छत पर सोने वाला गांव। रात का समय है। चंदापुर गांव के हर घर की छत पर शोर शराबा है। औरतें बिस्तर ऊपर ला रही हैं, चारपाइयां बिछाई जा रही हैं। अरे ओ भारती, सुन रही है? आज खाने में क्या बनाया है रे? बड़ी खुशबू आ रही है तेरे घर से। अरे दीदी, कुछ खास ना है। वो शहर से मुकुल की बुआ आई है ना, तो पनीर ले आई थी, बस वही बनाया है। पनीर? भाई वाह, हमारे यहाँ तो आज वही टिंडे बने हैं। उत्तम चंद जी को तो जैसे टिंडों से प्यार हो गया है। अरे ओ हिमांशी, सुन रही हो? वो जो मैंने तुझे सिलाई को कपड़ा दिया था, वो सिला के नहीं अभी? यहाँ खुद के कपड़े धोने की फुर्सत नहीं, इन्हें सिलाई की पड़ी है। हाँ चाची, बस थोड़ा सा रह गया है, कल दे दूंगी पक्का। अरे ओ अलका, मुस्कान, जरा देख तो वो दिलीप की बहू कहाँ है गीता? अरे ओ गीता, देवेंद्र का ब्याह तो अब सिर पे आ गया। खरीदारी वरीदारी पूरी हो गई क्या? बस बाजी, समझो हो ही गई। हलवाई को सारी लिस्ट दे दी है, बस आप लोगों की मदद चाहिए होगी। अरे जीजी, कैसी बात कर रही हो? हम सब है तो कोई भी काम हो बस एक आवाज लगा देना। हमारी मुस्कान और ऋषभ तो तैयार खड़े हैं। सही कह रही हो अलका, अब तो बस 4 दिन बचे हैं, पूरे गांव का न्योता है ना भाई। हमारे यहाँ तो 3 दिन चूल्हा न जलेगा, पूरा कुनबा वहीं जिमेगा। पूरा गांव छत पर देर रात तक बात करते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह सभी के घरों में बहुएं अपने अपने घरों में काम में जुटी हैं और अकेले में बड़बड़ा रही हैं। हे भगवान, इस गांव में ब्याह करके आई या मुसीबत में फंस गई। रोज रात को तामझाम उठाओ, छत पर बिस्तर लगाओ, फिर सुबह उठ के नीचे लाओ। प्राइवेसी तो जैसे इस गांव के शब्दकोश में ही नहीं है। सही में पूरी दुनिया को पता है हमारे घर में क्या बन रहा है और किसके बीच क्या बात हो रही है। रात को जरा पति से बात करना चाहो तो बगल की छत से चाची खांस देती है। फूटी किस्मत मेरी। और ये मच्छर, अफो, रात भर आरोही रोती रही। पंखा जलो तो हाथ दुख जाए, ना जलो तो मच्छर नोच खाए। ऊपर से आंधी आए तो आंधी रात को बिस्तर समेट के भागो। नरक है ये छत का सोना। मुझे तो बस इस छत के खुले आसमान की आजादी से अपने कमरे की कैद चाहिए। रात भर छत पर सास की नजर रहती है कि बहू पति से क्या फुसफुसा रही है। माँ, मैं कह रही हूँ अब ये छत पे सोना बंद करो। मेरी शादी ना किसी शहर के लड़के से करना, जहाँ कम से कम बिजली तो आती हो। मैं थक गई हूँ रोज रोज ये बिस्तर ढोते ढोते। पांचों आपस में बड़बड़ाती हुई अपना काम करती हैं और दोपहर के समय कपड़े धोकर छत पर कपड़े सुखाने के लिए आती हैं और एक दूसरे को देखकर। क्यों भाभी, कल नींद आई क्या? या कल भी मच्छरों ने ही दावत करी? अरे नींद कहाँ आती है लाली। ऊपर से कल जो आंधी चली, आधे कपड़े नीचे उड़ गए और आधी रात को भागना सो अलग। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। सासू माँ को देखो, जरा सा अकेले बैठे तो बच्चा बच्चा करने लगती है। और रात को ऋषभ जी आ जाए तो खाना खाया और लाइट चली गई। अब छत पर सबके सामने क्या बात करें? यही तो होना है, पूरे दिन काम करो और रात को जब 2 घड़ी आदमी के पास बैठने का टाइम मिले तो कम बखत लाइट चली जावे। अरे ओ नंदनी, तू तो अभी कुंवारी है, तेरी तो मौज आ जाएगी। दुआ कर तेरा ब्याह शहर में हो जाए, वरना हमारी तरह रोज बिस्तर उठाती रखती फिरेगी और सास की गालियां अलग खाएगी। और नहीं तो क्या, ऊपर से रात को आंधी आ जाए तो आफत। कल तो मेरी नींद ही नहीं हुई, मच्छरों ने ऐसा खाया कि पूछो ही मत। और सासू माँ वो जैसे कान लगा के बैठी रहती है कि हम अपने पति से क्या बात कर रहे हैं। भाभी, मैंने तो माँ से साफ कह दिया है कि ब्याह करना तो शहर में, जहाँ कम से कम छत पर सोने का कलेश ना हो। यहाँ तो प्राइवेसी के नाम पर सब ठेंगा है। सही कह रही है, रात को जब आदमी थकार के आवे है तो मन करे तो बात कर ले, पर यहाँ लाइट चली जावे, सब छत पे लेटे हो, बगल में बैठना भी गुनाह लगे है। सासू माँ हर 5 मिनट में पूछेगी, अरे मोनिका, आरोही सो गई क्या? छोड़ो ये दुखड़े, ये बताओ गीता चाची के लड़के देवेंद्र का तो शहर की ही छोरी से ब्याह हो रहा है। हाँ भाभी, लव मैरिज कर रहा है। शहर की मेम आएगी इस गांव में, तब देखना मजा। जो हम झेल रहे हैं वो कैसे झेलेगी। लगता है आ गई मेरी सासू माँ की आवाज। चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी धूप बहुत हो गई है, रात को तो छत पर ही डेरा डालना है। हाँ मैं भी चलूं। चलो बहनों, मिलते हैं रात को, सुख दुख की बातें करते हैं। सभी बहुएं छत से नीचे उतरती हैं। अलका जी हाथ में पंखा चलते हुए बरामदे में बैठी हैं और पास ही रिंकू जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मुस्कान जैसे ही नीचे आती है। आ गई महारानी, ऊपर कपड़े सुखाने गई थी कि वहीं घर बसा लिया? क्यों रे मुस्कान, जितना ध्यान कपड़े सुखाने में लगावे है उतना अपने आदमी पे और घर पे लगावे तो कम से कम इस घर में कोई किलकारी तो गूंजे।
मेरी तो आंख है तरस गई नाती पोते का मुंह देखने को। अरे सही कह रही है नेक। पार्क में जाऊं तो सारे दोस्त अपने पोतों के संग खेलते हैं। कोई बॉल फेंक रहा है, कोई गोदी में लिए है और एक हम है। अरे पापा क्यों पीछे पड़ गए हो? अभी शादी को हुए ही कितने दिन हैं? बस 6 महीने तो बीते हैं। अरे चुप कर, मेरी अधिकतर सारी सहेलियां या तो दादी बन गई है या फिर दादी बनने वाली है। और यहाँ हाँ, सबको छत पर सुला दो, सबकी छतों से ताका झाकी करवा लो और फिर घर में किलकारियां भी चाहिए। बच्चे क्या पेड़ों पर लटके हैं जो तोड़ लो। जब तक प्राइवेसी नहीं मिलेगी तब तक बच्चा क्या आसमान से टपकेगा? क्या फसफसा रही है रे? कुछ नहीं माँ जी, बस कह रही थी कि काम बहुत पड़ा है, मैं जरा देख लूं। मुस्कान पैर पटकती हुई रसोई में चली जाती है। वहीं नेहा घर में धूल से भरे बिस्तर झाड़ रही होती है क्योंकि रात को आंधी आई थी तभी। अरे ओ नेहा, दोपहर का 1 बज गया है, अभी तक चूल्हा नहीं जला। आज रोटी मिलेगी कि बस धूल ही पहकेगी हमें? तेरा काम क्यों नहीं निपटता रे? माँ जी रोटी भी मिल जाएगी, पर ये देखिए